उनकी कहानी जो आज वो अपनी जुबानी सुनाने वाले हैं, इन लोगों को मैंने तब से देखा है मेहनत करते हुए। अभी आपके सामने जो शख्स आ रहे हैं उनके बारे में क्या बताऊं। बचपन में 14-15 साल की उम्र से जिन्होंने अपने घर में गरीबी देखी हो, जो मजबूर हो चुके हों अपने घर की जिम्मेदारी को उठाने के लिए, आपके सामने आने वाले हैं। एक किसान का बेटा जिसने बहुत छोटी उम्र में अपने उस काम को, जिस वक्त वो खेलना था उसे, जिस वक्त अपने दोस्तों के अपने एम को पाने के लिए पढ़ाई करनी थी, पढ़ाई बीच में ही छोड़कर ये लोग जिंदगी आज आप उनकी पर्सनालिटी में जो चेंज देख रहे हैं, ये और किसी चीज का नहीं, ARL इंटर ग्रुप का पावर है। और ये बिजनेस आज इन्हें एंटरप्रेन्योर बना चुका है। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। परिश्रम करने से ही जीत होती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। फ्रेंड्स, ये जो शख्सियत आपके सामने आएंगे, अपनी जुबानी, अपनी मुंह से जो कहानी बताएंगे, आपको अंदर तक छोड़ देगी। तो उनके लिए बस एक ही चीज कहना चाहूंगी, पूजा हो मंदिर में तो थाली भी चाहिए, पूजा हो मंदिर में तो थाली भी चाहिए, गुलशन है गुल का तो माली भी चाहिए, दिल है दिलवाला तो फिर दिलवाली भी चाहिए। कार्यक्रम है ARL बैरी का इंटर ग्रुप का, तो भाई आपकी ताली भी चाहिए, ताली भी चाहिए। स्वागत करेंगे हम सर सतेंद्र को बोथ आर दैट स्टेज। प्लीज वेलकम, खड़े होकर के जोरदार तालियों से स्वागत। नमस्कार दोस्तों, गुल खिले और खिले गुलदस्ते, इस महफिल में आए हुए तमाम लोगों को सतेंद्र कुमार का प्यार भरा नमस्ते। दोस्तों, मेरा नाम सतेंद्र है, मैं गौतम बुद्ध की धरती गया जिला का रहने वाला हूं। दोस्तों, बहुत गरीबी भरा दिन मैं ही आंखों से देखा हूं, लेकिन इससे पहले कि कुछ मैं आगे की बात आपके सामने शेयर करूं, ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इस पृथ्वी पे आने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि कहा जाता है कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, और सतेंद्र कुमार का इस पृथ्वी पे मानव रूप में जन्म हुआ, तो इसमें हमारी और आपकी मर्जी कम, ऊपर वाले की मर्जी ज्यादा था। अपने मम्मी पापा को तहे दिल से धन्यवाद, चाहे जिस हालात में थे। दोस्तों, उन्होंने मेरे को बहुत सेवा दिया, बहुत ज्यादा। उनसे जितना पढ़ा, मेरे को शिक्षा दिया। 4 साल की उम्र में से दिखला दो, अब दवाई नहीं लेना। मैं अपना मम्मी पापा का गांव में साथ छोड़कर दादाजी के साथ गया में मेरे को पढ़ने लिखने के लिए भेज दिया गया। ममता क्या होता है, मैं तरस गया था दोस्त मेरे, किस प्रकार से माँ का प्यार मिलता है बच्चे को। लेकिन मेरी माँ चाहती थी, मेरे पिताजी चाहते थे कि अगर ये बच्चा गांव में रह गया
तो इसका भविष्य सही नहीं हो पाएगा। 6 बहन थे, शादी विवाह करते करते बाबूजी के पास इतनी संपत्ति नहीं बचा कि और भी अच्छे से पढ़ा लिखा सके। दोस्तों, बहुत कम उम्र में कौन ऐसा काम होता है जो मैंने नहीं किया? उसके बावजूद माँ बाप का सपना था कि बेटा मेरा पढ़ेगा। जिस सपने के लिए वो अपने ममता को त्याग करके मेरे को गया शहर में भेजी थी, मैं उसके लिए लड़ना शुरू कर दिया। दोस्त, जब इस बिजनेस के बारे में हमारे मोहल्ले में उस वक्त ये बिजनेस जब मेरे को समझने का मौका मिला, उस समय मैं स्टूडेंट था, पढ़ाई लिखाई कर रहा था। इस बिजनेस को मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता था क्योंकि हमारे ड्रीम बचपन में मेरे माँ बाप ने, हमारे परिवार वाले लोगों ने अपने मेरे दिमाग में एक बात डाल दिया था, बेटा तेरे को नौकरी करना है, बेटा तेरे को नौकरी करना है। लेकिन दोस्त, उस गुरु को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनको लाख प्रयास करने के बाद, बहुत ज्यादा शिद्दत से प्रयास करने के बाद मेरे को उस महान शख्स से मुलाकात करवाएं। और दोस्त, जो शख्स मेरे को उस जगह तक के लेकर के गए, उनका नाम था मिस्टर अमरेंद्र कुमार फ्रॉम गया। मैं चाहूंगा उनके लिए भी जोरदार ताली। दोस्तों, मैं उनके साथ इस बिजनेस में कतई नहीं आना चाहता था, लेकिन वो शख्स ने मेरे को एक शख्स से मुलाकात करवाया जो पटना के रहने वाले थे, और वो उस वक्त गया के आजाद शत्रु होटल में आए हुए थे। सारी की सारी होटल का सारा रूम बुक हो चुका था और एक बार एक करके वहां पे लोग जा रहे थे, जैसे नौकरी का बहाली होता है। मेरे को भी जाने का मौका मिला। रात के 10 बजे उस शख्स से 5 मिनट मुलाकात हुआ। उन्होंने कहा, सत्येंद्र जी क्या करना चाहते हैं? मेरा एक लाइन में जवाब आया, नौकरी करना चाहते हैं। जैसे ही उनको मैंने कहा नौकरी करना चाहते हैं, उन्होंने मेरे को एक बात बोला कि अभी तो आपका नौकरी हुआ नहीं, 5 व्यक्ति से जाके मिलिए जिसका नौकरी ऑलरेडी हो चुका है, वो लोग कर रहे हैं, और उन लोगों से पूछिएगा कि क्या आपके सपने पूरे हुए नौकरी करने के बाद। और मैं उस हॉल से फिर बाहर निकल गया, मेरा ड्यूटी खत्म। दोस्तों, मैं सबसे पहले अपने चाचा से मिला जो टीचर थे। वो बोले, मैंने बोला कि जो आप टीचर का काम करते हैं, इनसे आपके सपने पूरे हुए जो बचपन से आपने देखा था? बोले, बेटा बहुत कम उम्र के हो, अभी चुपचाप पढ़ने लिखने पर ध्यान दो। मेरे को वहां से जवाब मिल गया। मैं अपने मौसा से पूछा जो मिलिट्री में थे। मैंने कहा, मौसा इतना साल आप काम कर रहे हैं, देश का सेवा कर रहे हैं, कभी विदेश गए? बेटा ये सब क्या बोल रहे हो? अभी तुम्हारा पढ़ने लिखने का उम्र है, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो, फालतू की बात पे ध्यान नहीं दो। जवाब मेरे को वहां से भी मिल गया। मेरे छोटे वाले दादा का बड़ा बेटा जो रेलवे में इंजीनियर पोस्ट पे थे, उनके नीचे 40-50 लोग वर्कर थे जो काम कर रहे थे। मैं उनसे पूछा, चाचा से इतने सालों से इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, चाचा कार है? बेटा चुपचाप पढ़ो, फालतू की बातों में ध्यान देना। दोस्तों, इसके बाद चौथा व्यक्ति से मेरे को हिम्मत नहीं किया कि मैं और लोगों से पूछूं, क्योंकि 3 लोगों से ऑलरेडी जवाब मेरा मिल चुका था। अगले दिन सर का फोन आता है, क्यों आप लोगों से बात किए जिनका नौकरी हुआ? सर को मैंने कहा कि सर किसी भी व्यक्ति के सपने पूरे नहीं हुए। तो सत्येंद्र जी,
अगर आप भी नौकरी का तैयारी कर रहे हो, करो, मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन आप जान लो, 3 लोगों से आपने पूछा, किसी के सपने पूरे नहीं हुए। अगर आपके सपने हैं तो आज के बाद आप सोचो कि मुझे नौकरी करना चाहिए, कि मुझे बिजनेस करना चाहिए। मुझे वो दिन आज भी याद है दोस्तों, और उस दिन मैं डिसीजन किया कि अब चाहे जो भी हो जाए, मेरे को व्यापार करना है, नौकरी नहीं करना है। पहले था मैं नौकरी की तैयारी में, और उसके बाद मैं लग गया बिजनेस की तैयारी में। लेकिन दोस्तों, बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए था? पूंजी। पूंजी तो घर में था नहीं, पूंजी घर में था नहीं। कुछ दिनों तक भटकते रहे। अमरेंद्र सर का बहुत दिल से धन्यवाद। जब जब पटना मीटिंग में आना होता था, 4 बजे भोर में दरवाजा पे ढकढका कर उठाते थे, चलो पटना चलना है, चलो पटना चलना है। दोस्तों, कभी बहाना कर देता था, कभी नहीं आता था, कभी आता था, लेकिन वो बहुत मेहनत करने के बाद मेरे को पटना लेकर के आते थे। मैं वो दिन नहीं भूल सकता। लेकिन दोस्त, जब पटना मीटिंग में जब जब आता था, और जो मेरे अंदर का सोया हुआ शेर था, और जब प्रोग्राम में देखता था किसी को कार लेते हुए, किसी का कर्जा खत्म होते हुए, किसी को 5 लाख का चेक लेते हुए, किसी के सपने पूरे होते हुए, बहुत सारे लोग विदेश जाते हुए, बहुत सारे लोगों को जमीन खरीदते हुए, मैं उन लोगों के बारे में सुनता था, देखता था, तो अंदर ही अंदर एक आग लगता था, बेटा सतेंद्र, यही वो बिजनेस है जो तेरा सपना पूरा कर सकता है। बेटा यही वो सतेंद्र है, यही वो बिजनेस है जो बिजनेस आपको विदेश घुमा सकता है। यही वो बिजनेस है जो तुम गरीबी के दलदल में फंसे हुए हो, उस दलदल से बाहर निकालने का यही बिजनेस है जो तुमको आगे बढ़ा सकता है। इसीलिए मैं एक बात कहा करता हूं दोस्त मेरे, सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? यार नाम है खुशी के अफसानों का, यार नाम है खुशी के अफसानों का, यार नाम है सदा मुस्कुराने का, यार पल दो पल की रिश्तेदारी नहीं है दोस्त मेरे, यार नाम है जन्म जन्म तक साथ निभाने का, जन्म जन्म तक साथ निभाने का। दोस्तों, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, काम करना शुरू किया, मुश्किलें आई। जब काम करेंगे तो मुश्किलें आएगी, यस या नो? मुश्किलें आई। मैं जाता था जिसको समझाने, उल्टा वही हमको समझा देता था। समझता नहीं था, कोई साथ नहीं देता था शुरुआती दौर में, न घर वाला, न बाहर वाला, न दोस्त, न रिश्तेदार। बहुत सारे लोगों को जा जाकर पैदल, साइकिल से जैसे मौका मिला जाता था, बताता था। उसी दौरान जब गांव में गए, मेरी माँ गांव की है, वो ज्यादा समझती नहीं थी बिजनेस के बारे में, तो अचानक एक बार गांव पहुंचे तो बोली, कैसन हालत बना लिया है, एक बात बतलाओ, ये सब करे के जरूरत क्या है? सच सच बतलाओ, इतना मेहनत करता है कोई फंसता है? ये खाना का जो कोर है ना दोस्त, अंदर नहीं जाता था, वापस गिर जाता था, और दिल पे हाथ रख के एक ही बात कहते थे, कहूं तो हम केकरा से कहूं, कहूं तो हम केकरा से कहूं, सब में भरल पीक है, और जेकरा जेकरा हम अपन बुझाई, सब 420 है। कोई साथ नहीं देता था दोस्त, लेकिन एक बात दिल में जग गया था कि सब करता रहा, तुम्हारा भी कोई ना कोई डाउनलाइन इस दुनिया में पैदा हो चुका है। जरूरत है उसको खोजने का। लगातार प्रोग्राम में आते रहे, अचानक एक बार सर से मिलने का फिर से मौका मिला। बोले थे हम, सर बोले, सतेंद्र जी पता है इस बिजनेस में आपसे लोग क्यों नहीं आते आपके साथ? मैंने बोला नहीं सर, बहुत मेहनत करता हूँ, हर मीटिंग में आता हूँ, लेकिन मेरा बिजनेस बढ़ नहीं रहा है। उन्होंने मेरे को एक बात बतलाया कि बिजनेस का ज्ञान आपको क्या है?
तो खराब मत करो। बोले बिजनेस का ज्ञान, इसमें ज्ञान की क्या बात है सर? लड़ाई ना हो जाए। प्रोडक्ट बेच देना है, इसमें ज्ञान की बात है? नहीं तो फिर वो तो हमको आता है। उन्होंने मेरे से कुछ बात बोला कि आपको बोलने का कला सीखना चाहिए। बोले बोलने का भी कला सीखना पड़ता है? उन्होंने बोला कि थोड़ा अपना फेस वैल्यू सही करना पड़ेगा, अपना ड्रेसअप सही करना पड़ेगा। बोले मैं तो ड्रेस पहनता ही हूँ। हाँ, शर्ट मेरा ऊपर रहता था, शर्ट मेरा बाहर, जूता नहीं। सोचते थे जितना में 300 में जूता खरीदेंगे 3 जोड़ा चप्पल हो जाएगा, 1.5 साल चलेगा। मेरे को जब उन्होंने समझाया, मेरे को जब उन्होंने बतलाया और उन्होंने मेरे को एक बात कहा, आप कुछ मत करिए, अगर इस व्यवसाय में बहुत लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं, इस व्यवसाय में बहुत आगे जाना चाहते हैं, गरीबी के दलदल से अपने परिवार को बाहर निकालना चाहते हैं, तो आप ट्रेनिंग में आओ। कहाँ आओ? हेलो हेलो, कहाँ वो? ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, कुछ आपको ट्रेंड होना पड़ेगा। मैंने कहा सर ट्रेनिंग में आने की आवश्यकता क्या है? ट्रेनिंग में आएंगे 400-500 रुपया मेरे पास आएगा कहां से? मैं तो पहले से ही गरीब था। तो याद करिए वो दिन जब आप अपने गांव को छोड़ करके आप शहर में आए थे, आपके माँ बाप ने बोला होगा कि बेटा जम के पढ़ना, कट्ठा कट्ठा बेच देंगे, लेकिन तुम मेरे सपने को सच करना। मुझे वो दिन याद आ गया कि ट्रेनिंग का महत्व क्या है जीवन में। उन्होंने मेरे को बतलाया कि सोच करके देखिए, एक शिक्षक इतना अच्छा पढ़ लिख जाने के बाद, बीपीएससी निकाल लेने के बाद भी ट्रेनिंग करता है। यस यस, एक रेलवे में जो जाता है उसका भी ट्रेनिंग पीरियड होता है। एक व्यक्ति अगर कोई मिलिट्री में जाता है, पुलिस में भी जाता है, तो 3 से 6 महीने का ट्रेनिंग होता है। आपको भी लगातार ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, भले ही आपका हालात कुछ भी हो। हालात बदलना चाहते हैं तो दोस्त मेरे, सबसे पहले अपना दिशा बदलना पड़ेगा, दशा अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये बात जिस दिन मेरे दिमाग में सेट किया, जिस दिन ये बात मेरे दिमाग में गया, उस दिन के बाद मैं लोगों को और खुद अपने आप को ट्रेनिंग में इतना ज्यादा इन्वॉल्व किया, इतना ज्यादा इन्वॉल्व किया कि मेरा बिजनेस दनादन आगे बढ़ने लगा। इस रफ्तार से बढ़ा कि 2009 में बाइक मिला, 2010 में मैं विदेश गया, 2011 में कार लिया, 2014 में जमीन खरीदा, 2015 में मेरा मैरिज हुआ, 2017 में मकान बनाया। और दोस्त मेरे, मैं क्या बतलाऊं, उस दिन के बाद ये लड़का सत्येंद्र कुमार, जो कभी सोचता नहीं था, लगातार हर महीना, हर 2 महीना 3 महीना में खुद भी जहाज से घूमता है और अपने लोगों को भी इस जहाज पे घुमाने का मौका मिला है। मेरा तो बिजनेस चलता था, लेकिन मेरे लोगों का बिजनेस नहीं चलता था। मैं लोगों को वही बात समझाता था कि आप लोगों को भी ट्रेनिंग में आना चाहिए, आप लोग को भी मीटिंग में आना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते थे मेरे को फुर्सत नहीं है, मेरे घर में कोई है नहीं, मैं घर का अकेला व्यक्ति हूं। फिर मैंने लोगों को समझाया, उसमें से बहुत सारे लोग मेरे साथ समझ के आए और बहुत सारे लोग छोड़ दिए। जो छोड़ दिए वो आज भी जैसे का तैसे हैं, लेकिन जो आ गए इधर, उसी में से कोई रूपा देवी बन गई, उसी में से कोई व्यक्ति आज कार्यचिवर बन गया, उसी में से कोई व्यक्ति उपेंद्र कुमार बन गया, उसी में से कोई व्यक्ति रविंद्र कुमार पंडित बन गया। मतलब जो व्यक्ति कल तक कुछ नहीं मिलता था, आज उन लोगों के बहुत सारे सपने पूरे होने लगे। दोस्त मेरे, क्या लगते हैं आप भी
अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं? इतना कम आवाज में लगता है होगा? अपनी आत्मा की आवाज परमात्मा तक पहुंचा दो। क्या अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं? क्या गरीबी के जंगल से मुक्त होना चाहते हैं? क्या महंगाई के मार से आप लड़ना चाहते हैं? तो दोस्तों मिटा दो अपनी हस्ती को अगर मर्तबा तू चाहे, क्योंकि दाना खाक में ही मिलके गुले गुलजार हुआ करते हैं, गुले गुलजार हुआ करते हैं। हम लोगों ने मिटा दिया, रही के क्या होगा? जाओ ना, सब कुछ मिटा दिया। अपलाइन ने जैसा बोला करते गया, डाउनलाइन के साथ लगातार कदम से कदम मिलके आगे बढ़ते रहे और दोस्त हमारी कारवां बढ़ती गई। बिहार में बहुत बड़ा नेटवर्क हुआ, झारखंड में बहुत बड़ा नेटवर्क हुआ, वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ा नेटवर्क हुआ, यूपी में बहुत बड़ा नेटवर्क हुआ। क्या आप चाहते हैं कि हमारा भी अदर स्टेट में बहुत बड़ा नेटवर्क हो? नहीं, चाहते तो हैं, चाहते तो हैं, लेकिन कर्म नहीं करना चाहते हैं। चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन कर्म नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों याद रखना, सकल पदार्थ यही जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। इसका अर्थ समझते हो? कर्महीन इंसान को दुनिया में कुछ मिलता? दुनिया में कुछ मिलता? आज जो महिला चांद पे गई, कर्म की होगी? आज जो महिला एयरफोर्स में है, कर्म कर रही है? यस या नो? आज जो महिला टॉप लेवल पे गई, माउंट एवरेस्ट पे, कर्म की है? आपको भी करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा। क्या कर्म करना पड़ेगा सर? तो सबसे पहला अपना कदम उस दहलीज से पार करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा। आप सोचेंगे वो पतिदेव है ना कमा के देने के लिए, मेरे बच्चे को सपने पूरे करने के लिए वो है ना एक। दोस्तों वो समय अब नहीं रहा, आ गया है वक्त सभी लोगों को मिलकर मेहनत करने का। अपनी जमीन, अपना आकाश पैदा कर, अपने कर्मों से नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कुछ नहीं मिलता है मेरे यार, अपने हर कदम पे अपना एक खुद का नया विश्वास पैदा कर, विश्वास पैदा कर।